नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, यदि आपके लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज तक शौचालय नहीं मिला है, अर्थात शौचालय की जो राशि होती है 12,000 रुपये वो नहीं मिले हैं, तो अभी जो है वेबसाइट कार्य कर रही है और आप भी अपने घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो शौचालय का लाभ है वो ले सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम मोबाइल के माध्यम से इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें और देखेंगे कैसे आपको घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है और उसके बाद आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। वहाँ हम जाते हैं, किसी भी ब्राउज़र के लिए हम ओपन कर लेंगे। जैसे हमने चौरम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, गूगल में आपको एक वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको सर्च कर देना है SBM गवर्नमेंट। ठीक है, ये लिखा हुआ आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ता होगा SBM गवर्नमेंट। इस पर आप जैसे ही लिख के सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट आपको दिखाई पड़ेगी, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है बाकायदा। तो यहाँ पे आप जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ जो है अपना मोबाइल नंबर डाल देने हैं और गेट OTP पे क्लिक करेंगे और OTP यहाँ फिल करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा फिर आपके लिए फिर बैक आ जाना है इसी पेज पर और फिर आपके लॉगिन पे क्लिक करना है। ये वाला लॉगिन, हम अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही कर चुके हैं तो वो प्रक्रिया हम आपको नहीं बताएंगे, आप स्वयं कर सकते हैं। और उसका लॉगिन पे आने के बाद हम आगे की प्रक्रिया बताएंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है। अब यहाँ पे जो है लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था, यहाँ लिखा हुआ है सिटीजन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसी मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ फिल कर देना है। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं जिससे हमने रजिस्ट्रेशन किया था। और यहाँ देखेंगे आप तो गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे एक OTP जाएगा। जितनी बार भी आप यहाँ लॉगिन करेंगे और उतनी बार यहाँ पे OTP जाएगा। यहाँ हमने OTP फिट कर दिया है और यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कैप्चा। ये कैप्चा आपको ये नीचे वाले बॉक्स में फिल कर देना है। जैसा है सेम वैसा ही आपको फिट करना है। यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इस कैप्चा को फिल कर देते हैं और उसके बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन इन है लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे हम जो है उस पर वेबसाइट पर पहुँच गए हैं। अब ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा, आपका एड्रेस यहाँ दिखाई पड़ेगा और आपका मोबाइल नंबर दिखाई पड़ेगा। अब आपके लिए क्या करना है, यहाँ आप देखेंगे तो 3 लाइन दिखाई पड़ते हुए कि जो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं, न्यू एप्लीकेशन और व्यू एप्लीकेशन। यदि आपने पहले से किसी एप्लीकेशन को यहाँ पर फिल किया है तो आप व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके दे सकते हैं। यदि आप नया फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक पेज यहाँ पर नया ओपन हो जाता है। यहाँ इसको हम क्लिक कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ जो भी है वो हमें यहाँ सेल्फ फिल करना है। जैसे स्टेट नेम, अपना जो प्रदेश है वो यहाँ पर पहले से फिल होगा क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया है तो पता लग जाएगा आप कहाँ के निवासी हैं। अब आपके स्टेट में कौन सा आपका जनपद है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे अपना जनपद सिलेक्ट करेंगे और उसके उस जनपद में कौन सा ब्लॉक है आपका वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका ब्लॉक है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उस जनपद में आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आपकी जो ग्राम पंचायत है वो यहाँ देख लेंगे। आपके ब्लॉक के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें होंगी वो यहाँ पर आपको सब शो होती हुई नजर आएंगी। आपको ध्यानपूर्वक अपनी ग्राम पंचायत सर्च करना है और उस पर क्लिक करना है। अब उसी ग्राम पंचायत में आपका मजरा है तो यहाँ मजरा वाला लिस्ट आएगी। तो हमें केवल अपना गांव यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो गांव के मजरा वगैरह होते हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। जो आपका मुख्य रूप से जो मुख्य गाँव है वो वाला, ये वाला पहला स्टेप पूरा हो जाता है। अब यहाँ सेक्शन B में देखेंगे टॉयलेट ऑनर्स, ठीक है, पार्टिकुलर। यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका अपना आधार नंबर यहाँ फिल करना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज पर आधार,
कार्ड, जो आपके आधार कार्ड में जिस महिला के नाम से आप भरना चाह रहे हैं उस महिला के आधार कार्ड में कौन सा नाम पड़ा हुआ है वो आप सेम इसमें आपको लिखना है। हमने लिख दिया है और उसके आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप आधार नंबर फिल करेंगे और उसके ध्यान देखेंगे एक बॉक्स आपको मिलेगा, इस पर लिखा है आई एम गिविंग माई कंसेंट फॉर कैप्चरिंग एंड यूजिंग माई आधार नंबर फॉर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर कंसिडरेशन ऑफ इंडियन हाउस होल्ड लिमिटेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन। अब यहाँ आपको टिक कर देना है और उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। यदि आपने पहली बार यहाँ पर आवेदन किया होगा तो यहाँ आपका जो आधार है वो वेरीफाइड लिख के आ जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ लिख के आ गया है वेरीफाइड सक्सेसफुली। यदि आपने पहले से रजिस्टर कर रखा हुआ है या इसका लाभ ले चुके होंगे तो यहाँ पर ये लिख के नहीं आएगा। अब यहाँ पे अपने पिता का, हस्बैंड का नाम यहाँ डाल देना है। किसी महिला का आप भर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का, और किसी पुरुष का आप भर रहे हैं तो उसके पिता का नाम यहाँ डाल देने हैं। तो हम यहाँ पिता का नाम फिल करेंगे और जेंडर पे हम देखेंगे तो यहाँ मेल फीमेल जो भी है तो हम मेल पे क्लिक कर देते हैं। और कैटेगरी में आप देखेंगे तो APL है BPL, आपका कौन सा राशन कार्ड है वो देखेंगे तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर चयन करेंगे और यहाँ सब कैटेगरी, ठीक है। इसके ध्यान देखेंगे कार्ड नंबर आ गया आपका, यहाँ है सब कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो जिस वर्ग के आप हैं SC ST PH स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, और लेस विद होमस्ट हेड, तो यहाँ वुमेन हेड, तो कोई सा भी यहाँ ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वुमेन के लिए नीचे वाला है, और यदि आपके पास ज़मीन नहीं है और होम के हेड हैं तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर आपको डाल देना है उस कस्टमर का जिसके नाम से आप ये भर रहे हैं फॉर्म। यदि अपना ही भर रहे हैं तो अपना ही नाम डालेंगे, वो मोबाइल नंबर डालेंगे, ना तो जिस कस्टमर का भर रहा है वो फिल करना है। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और उसके यहाँ पर आपको एड्रेस लिख देना है जिस गांव के आप हैं, पूरा एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पे। इस तरह से हमने एड्रेस भर दिया है और भरने के बाद हम आ जाते हैं सेक्शन वाले C पर। यहाँ आपके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल है वो फिल करनी है। तो यहाँ पे हम सर्वप्रथम IFSC कोड डालेंगे। यदि आपको IFSC कोड नहीं पता है तो आप यहाँ पर नो योर IFSC कोड लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डाल देंगे। हमने IFSC कोड डाल दिया है। जैसे हम IFSC कोड डालेंगे और नेम ऑफ द बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नाम है वो बैंक का लिख के आ जाएगा, और आपकी कहाँ पर शाखा है वो आप चेक कर लेंगे, स्वतः ही लिखे आती है। और एड्रेस बैंक की शाखा का यहाँ आएगा लिखे, और प्रदेश, जनपद, और यहाँ पर आपको अब अकाउंट नंबर डाल देने हैं। खाता संख्या डालेंगे यहाँ पे। यहाँ आपके लिए कन्फर्म अकाउंट नंबर, दोबारा यहाँ पे वही अकाउंट नंबर डालना है जो आपने ऊपर डाला है। अब ये अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्कैन फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, ठीक है। आपकी जो पासबुक है, बैंक खाता है, उसका जो जहाँ आपका फोटो लगाया जाए, अकाउंट नंबर लिखा है, उसकी जो उस पेज की आपको स्कैन कर लेना है या फिर अपने मोबाइल के माध्यम से फ़ोटो खींच लेनी है। फ़ोटो खींचने के बाद आपका जो साइज होना चाहिए उसका वो 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आप PDF भी ले सकते हैं, JPG ले सकते हैं, और JPG और PNG, ठीक है, सभी एलो हैं। और उसका साइज है वो 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पहले से ही अपने पासबुक की जो फाइल है वो बना के रख ली थी। हम यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और ये आपको आपकी गैलरी में लेके जाएगा। यहाँ से हम गैलरी में पहुँच जाते हैं।
यहाँ से हमने जो है PDF जो है सिलेक्ट कर ली है। और जैसे ही आप PDF यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है।